इंडिया ग्रो कब करेगा? विराट अनुष्का भारत छोड़ रहे हैं। आपके पास पैसा होता तो आप भी चले जाते। क्या है इंडिया में? हवा पानी पॉल्यूटेड, खाने में मिलावट, बढ़ता क्राइम रेट और महंगाई, घटती खुशियाँ। चाहो कि कुछ एंजॉय करें, मूवी देखें तो पॉपकॉर्न पे भी टैक्स। जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन. इसीलिए उसका रेट अलग है। वेट करो, अभी तो समोसा सॉल्टी है, बट मीठी सॉस के साथ वो भी 18% पे आने वाला है। गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए जीएसटी का जम के यूज कर रही है। जहां दुबई में खाने पीने की तमाम चीजों पे 5% वैट लगता है, तो इंडिया में 18%, जो कि ऑलमोस्ट 4 गुना है। दुबई में 0% इनकम टैक्स है और इंडिया में अगर आप ठीक पैसा बनाते हो तो 30% तक का टैक्स आपको देना है। उसके अलावा बच्चों का स्कूल का खर्चा, हॉस्पिटल का बिल, सब आपके सर पे फूटने वाला है। सरकार आपको पूछने तक नहीं आएगी, चाहे आपकी हालत कितनी खराब क्यों ना हो जाए। बस एक चीज काम आएगी, आपका बचाया हुआ पैसा, इन्वेस्टमेंट। और अब सरकार उनको भी लूटने में लगी है। अगर पेरेंटल पैसों की आप एफडी करते हैं तो 10% सरकार सीधे बैंक अकाउंट से कट कर लेती है टीडीएस के नाम पे, और इन्वेस्टमेंट में रखते हैं तो कैपिटल गेन के नाम पे मुंह उठा के आ जाते हैं टैक्स लेने। क्यों चाहिए तुमको हमारा पैसा? खुद क्यों नहीं कमाते? सरकारी कंपनियों को क्यों बेच दिया? दूरदर्शन और बीएसएनएल को तुम खा गए। एयरपोर्ट चलाना तुम्हारे बस का नहीं है, वो भी प्राइवेट कर रखा है। बस मच्छर की तरह खून चूसते रहो। और सरकार से मैं पूछता हूँ, मेरी कमाई में तुम्हारा क्या योगदान है जो तुम मुंह उठा के टैक्स लेने चले आते हो? मुझे जॉब दिलाई थी या मुझे फ्री में पढ़ाया था? तुमने तो मेरी दवाइयों पे भी टैक्स लिया था, और बदले में मुझे क्या दिया? जगह जगह करप्शन, पॉल्यूशन, डर का माहौल। दुबई जैसी कंट्रीज जो अपनी सरकार खुद चला रही है, टूरिज्म, प्रॉपर्टी जैसे बिजनेसेस से खुद पैसा बना रही है, और सेफ्टी वर्ल्ड की बेस्ट मानी जाती है। यहाँ तो नेता अभिनेता सेफ नहीं है, आम आदमी की क्या बात करते हो? दुबई छोड़ो, कनाडा, अमेरिका जैसे कंट्रीज में जहां इनकम टैक्स 40% तक पहुंच जाता है, बट वहां वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल और स्कूल्स फ्री हैं, और जरूरत की चीजों पे सिर्फ 5% वैट है, ना कि इंडिया की तरह 18% जीएसटी। और सबसे ऊपर एक चीज है, और वो है क्वालिटी लाइफ, जो इंडिया में कहीं नहीं है। आज तक जितने भी सिटी इंडिया में डेवलप हुए हैं, सभी किसी ना किसी तरह की क्राइसिस से जूझ रहे हैं। मुंबई बाढ़ से परेशान है, दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, बैंगलोर में पीने तक की पानी की क्राइसिस है। तो जिसके पास पैसा है और चॉइस है, वो क्यों रहेगा यहाँ? जहाँ लड़कियां सेफ नहीं हैं, लड़के छपरी बन चुके हैं, लोग कानून व्यवस्था से परेशान होकर आखिरी रास्ते तक चले जा रहे हैं। आपको बहुत अजीब लगेगा, बट इंडिया की ग्लोबल हालत वही है जो आज देश में बिहार की है। जैसे बिहार के लोग नेहा शर्मा, मनोज बाजपेयी, मनोज तिवारी, उदित नारायण को देख के प्राउड फील करते हैं, वैसे ही पूरा इंडिया सत्या नडेला, सुंदर पिचाई और सुनीता विलियम को देख देख के प्राउड फील करता रहता है। बिहार से टैलेंट बाहर निकल के रिस्पेक्ट और पैसा बना रहा है, और बिहार आज भी अपने जातिवाद में फंसा हुआ है। उसी तरह इंडिया आज हिंदू मुस्लिम में फंस चुका है। लोगों को तो यहाँ तक का डर बिठा दिया गया है कि अगर एक बार मोदी सरकार गई तो मुस्लिमों का राज आ जाएगा। लेकिन कोई संविधान का राज लाने की बात क्यों नहीं कर रहा? अभी रिसेंटली एक इंजीनियर की पोस्ट काफी वायरल हुई थी, अगर आपके पास पैसा है तो लीव इंडिया, बाहर सेट हो जाओ। देशभक्ति अपनी जगह है, लेकिन यहाँ तो हालत अब जान पे बनाई है। सरकार अपने घाटे को कम दिखाने के लिए वसूली पे उतर आई है। इनके पास इतना फ्री टाइम है कि पॉपकॉर्न पे टैक्स लगाने के लिए मीटिंग्स हो रही हैं। पुरानी चीजों में भी सरकार को मार्जिन टैक्स लगाने का मौका दिख जाता है। अब मुझे ये बताओ कि कोई आदमी नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तभी तो वो यूज्ड कार खरीद रहा है। अब रीसेलर से सरकार मार्जिन टैक्स लेगी। मतलब अगर एजेंट ने ओल्ड कार 8 लाख में खरीद के 10 लाख में बेची, तो उसको 2 लाख पे मार्जिन टैक्स देना होगा। बट एंड ऑफ द डे वो टैक्स तो आपसे ही ऐड करके ले लेगा। इवेंचुअली आपको गाड़ी और महंगी पड़ने वाली है। रीसेलर और सरकार का क्या जाएगा? तो कुल मिला के सरकार जनता का पैसा चूस के अपना घाटा कम करने को अपना अचीवमेंट बनाने की तैयारी में है। मैं एलोन मस्क की एक बात से बहुत एग्री करता हूँ, हमें सरकार का टीम साइज छोटा करने की जरूरत है। Taxes, 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 and you know, and then what does it get spent on? A bunch of the stuff it gets spent on you don't even agree with. So you know that's why we need to reduce the size of government and just spend less money and you know let the people keep a lot more of their hard-earned money. You know, it's yeah. नहीं तो ये सरकारें अपना घाटा भरने के लिए
आपकी और हमारी जेबें काटती रहेंगी। टैक्स लेंगी अमेरिका के जैसा और सर्विस मिलेगी पाकिस्तान जैसी। तो आप ही डिसाइड करिए कि इतना टैक्स देके आप साफ हवा पानी अपने बच्चों का फ्यूचर देखेंगे या दिल्ली जैसी सिटी के गैस चैम्बर में अपनी लाइफ बिताएंगे। आज विदेशों में स्टडी करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट वहीं पर रहने का प्लान कर रहे हैं, जबकि विदेशी इंडियंस को कुछ खास पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग बाहर से आकर के हमारी जॉब्स कम कर रहे हैं। ट्रम्प सरकार भी अपने यहाँ काफी इंडियंस को निकालने की प्लानिंग में है। अगर हमारी सरकार क्वालिटी लाइफ दे पाती तो कोई क्यों अपने देश को छोड़ के जाएगा। आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस, हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, जो बिल्कुल टैक्स फ्री है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।